नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे 22 अप्रैल 2021 के समाचार पत्रों में से, जो कि आपके आगामी परीक्षा CHSL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, दिल्ली पुलिस, बैंकिंग सर्विसेज एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम, इन सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है ऑक्सीजन इमरजेंसी। दोस्तों, आजकल आप लोग देख रहे होंगे लगातार चर्चा में बना हुआ है ऑक्सीजन। क्योंकि कोरोना नामक इस महामारी में इसकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है। तो आखिर क्या होती है मेडिकल ऑक्सीजन, कैसे बनती है, इन सब की जानकारी हम लोग लेंगे। तो कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज की हालत काफी गंभीर हो जाती है। ऐसे में उनको अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है। वहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए ऑक्सीजन देनी पड़ती है। और ऑक्सीजन जनरली देखा जाए तो 95 के ऊपर रहता है, तो यह सामान्य तौर पर व्यक्ति ठीक माना जाता है। अगर यह 90 के नीचे चला जाता है तो यानी कि व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो इस तरह से यह बात आती है। अब बात आती है कि ये मेडिकल ऑक्सीजन होती क्या है, आखिर गंभीर होने पर इसे मरीजों को क्यों देना पड़ता है, जबकि वह पहले से ही ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। इसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या होती है और कैसे बनती है। जैसा कि आपको पता है कि ऑक्सीजन हवा और पानी दोनों में मौजूद होते हैं। यानी हवा में 21% ऑक्सीजन होती है यानी वायुमंडल में, और 78% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। इसके अलावा 1% गैसें होती हैं। इनमें हाइड्रोजन है, नियॉन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो दोस्तों, पानी में भी ऑक्सीजन होती है। पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकती है। यानी 10 लाख मॉलिक्यूल में से ऑक्सीजन के मात्र 10 मॉलिक्यूल होते हैं। यही वजह है कि इंसान के लिए पानी में सांस लेना कठिन हो जाता है, जबकि मछलियां आसानी से सांस ले सकती हैं। तो ऑक्सीजन प्लांट की बात की जाए तो हवा में ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन प्लांट में जो होता है, तो हवा में से ऑक्सीजन को सेपरेट कर लिया जाता है। इसके लिए एयर सेपरेशन की तकनीक का प्रयोग किया जाता है, यानी हवा को कंप्रेस किया जाता है, और इसके लिए एयर सेपरेशन की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। फिर फिल्टर किया जाता है ताकि अशुद्धियां निकल सकें। तो यह जो है उनमें से निकल जाए। अब इस फिल्टर हुई हवा को ठंडा किया जाता है। इसके बाद इस हवा को डिस्टिल किया जाता है ताकि ऑक्सीजन को बाकी गैसों से अलग किया जा सके, और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन लिक्विड बन जाती है, और इसी स्थिति में ही इसे इकट्ठा किया जा सकता है। आजकल एक पोर्टेबल मशीन भी आती है जिसको मरीज के पास रख दिया जाता है, और यह मशीन हवा से ऑक्सीजन को अलग करके मरीज तक पहुंचाती है। तो यह जो है मेडिकल ऑक्सीजन का बड़े से कैप्सूल नुमा टैंकर में भरकर अस्पताल पहुंचाया जाता है। अस्पताल में इसे मरीजों तक पहुंच रहे पाइप से जोड़ दिया जाता है, लेकिन हर अस्पताल में इस तरह की सुविधा नहीं होती है। तो यह रहा दोस्तों कि कैसे बनती है, क्या होती है। देश में ऑक्सीजन के 10 से 12 बड़े निर्माता हैं, जिसमें से 500 से छोटे यानी 500 से अधिक छोटे गैस प्लांट में इन्हें बनाया जाता है। गुजरात का आइनेक्स एयर प्रोडक्ट भारत में मेडिकल ऑक्सीजन का सबसे बड़ा निर्माता है। आइनेक्स गुजरात का आइनेक्स एयर प्रोडक्ट, तो ये जो है इसको ध्यान रखेंगे, यह भारत का सबसे बड़ा ऑक्सीजन निर्माता है। देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आइनॉक्स को भी लगातार इसे उत्पादित करने के निर्देश दिए, जिससे कि कमी ना पड़ने पाए। इसके बाद दिल्ली में स्थित गोयल एमजी गैसेस, इसी तरह से कोलकाता के लिंडे इंडिया और चेन्नई का नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड भी शामिल है। अब कोरोना के मामले बढ़ने से ऑक्सीजन की मांग तेजी से बढ़ रही है। कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी की खबरों के बीच केंद्र सरकार इसकी सप्लाई के लिए उद्योग जगत से भी बात की है, और यह एक आवश्यक दवा हो गई है।
इस वजह से इसे साल 2015 में जारी अति आवश्यक दवाओं की सूची में मेडिकल ऑक्सीजन को डाला गया है। इसे हेल्थ केयर के 3 लेवल यानी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी के लिए आवश्यक करार दिया गया है और यह WHO को भी आवश्यक दवाओं की लिस्ट में शामिल है। प्रोडक्ट लेवल पर मेडिकल ऑक्सीजन का मतलब 98% तक शुद्ध ऑक्सीजन होता है जिसमें नमी, धूल या दूसरी गैस जैसी अशुद्धि ना हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। प्रियंका became the first Indian woman to conquer Mount अन्नपूर्णा। दोस्तों, माउंट अन्नपूर्णा का नाम सुना होगा। यह नेपाल में स्थित चोटी है। जैसे हम हिमालय की चर्चा कर चुके हैं, पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, तो नेपाल में सभी चोटियां 8000 मीटर से अधिक हैं, चाहे वह माउंट एवरेस्ट हो, चाहे अन्नपूर्णा हो, चाहे धौलागिरी हो, चाहे मकालू हो, चाहे मनसालू हो। तो ये सब चोटियां 8000 मीटर से ऊंची हैं, यानी ये सब ग्रेटर हिमालय में स्थित हैं। यानी नंगा पर्वत से लेके नामचा बारवा तक ग्रेटर हिमालय फैला हुआ है। इसी में स्थित अन्नपूर्णा चोटी पर प्रियंका मोहिते विश्व की यह 10वीं सबसे ऊंची चोटी अन्नपूर्णा पर फतह हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। प्रियंका इससे पहले 2013 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ चुकी हैं। इसी तरह 2018 में माउंट लोत्से, इसी तरह से माउंट मकालू, माउंट किलिमंजारो, ये कहां है? अफ्रीका महाद्वीप में है, तंजानिया देश में पड़ती है। इस पर भी सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। तो यह भी महत्वपूर्ण खबर है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, राफेल 5th शिपमेंट रिच्ड इंडिया फ्रॉम फ्रांस। दोस्तों, आपसे सीधे सीधे प्रश्न आ जाता है कि राफेल विमान समझौता किस देश से हुआ था? तो यह किस देश से हुआ था? फ्रांस से हुआ था। तो यह 5वीं खेप भारत पहुंच गई है। तो राफेल लड़ाकू विमानों की 5वीं खेप फ्रांस से भारत आ चुकी है। इस खेप में 4 राफेल लड़ाकू विमान है। यह चारों विमान 8000 किलोमीटर की यात्रा कर पहुंचे हैं और यह विमान गुजरात के जामनगर एयरबेस पर पहुंचेंगे। फ्रांस से फ्लाइंग के दौरान मिड एयर फ्रांसीसी और यूएई के फ्यूल टैंकर्स ने राफेल की रिफ्यूलिंग भी की थी। और दोस्तों, एलएसी पर चीन से चल रही तनातनी के बीच राफेल फाइटर जेट्स की दूसरी स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हाशीमारा में तैनात की जा रही है। अगर यह बात की जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये वेस्ट बंगाल है, तो यहां से ये ट्राई जंक्शन का काम करता है। तो हाशीमारा में तैनात जो है चीन भूटान ट्राई जंक्शन के बेहद करीब, यानी इधर आप देख सकते हैं नेपाल है, यह भूटान है, तो यहां पर आप देख सकते हैं। तो यह जो है, यह हाशीमारा में तैनात राइफल फाइटर जेट्स की जिम्मेदारी सिक्किम से लेकर, यानी यहां से यह आप देख सकते हैं सिक्किम है, सिक्किम से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक से सटी एलएसी की होगी। यानी एलएसी मतलब लाइन एक्चुअल कंट्रोल, ये भी याद रखिएगा। इसी तरह से पाकिस्तान और भारत के बीच में एलओसी है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये जो हाशीमारा बेस है उसी विवादित डोकलाम क्षेत्र के बेहद करीब है, जहां वर्ष 2017 में भारत और चीन की सेनाओं के बीच 75 दिन तक लंबा टकराव हुआ था। जैसे कि कोरोना काल में भी गलवान घाटी में भी चाइना ने भारत के साथ तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर दी थी। इसी तरह से ध्यान रखेंगे कि यह लड़ाकू विमान 2016 में फ्रांस से इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट के तहत 36 राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा किया था और इन 36 विमानों में से 11 विमानों की खेप भारत पहुंच चुकी है। यह भी बिंदु याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मामलों में। इंडिया रैंक 142 इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, यानी 180 देशों की लिस्ट है जिसमें भारत का जो स्थान है वह याद रखिएगा, सीधे सीधे फैक्ट आ जाएगा, 142वां स्थान है। भारत 2020 में भी 142वें स्थान पर यानी 142nd रैंक पर था। नॉर्वे जिसकी राजधानी ओस्लो है, यूरोपियन कंट्री है, स्कैंडिनेवियन कंट्री के अंतर्गत आता है,
5वें वर्ष के लिए अपने शीर्ष स्थान पर बरकरार है। इसके बाद फिनलैंड उसी के बगल में है, इसकी राजधानी हेलेंसिकी है। डेनमार्क जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है, यह तीसरे स्थान पर अवस्थित है। और सबसे अंतिम स्थान पर इरिट्रिया है। दोस्तों ये कहां अवस्थित है? तो उत्तर पश्चिम अफ्रीका में स्थित यह देश है जिसकी राजधानी अस्मारा है। चीन 180 देशों में 177वें स्थान पर है। उत्तरी कोरिया 179 में और तुर्कमेनिस्तान 178वें स्थान पर काबिज है। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यह महत्वपूर्ण रैंक हमने दिया है। इसमें नॉर्वे फर्स्ट है, सेकंड फिनलैंड, थर्ड डेनमार्क, चाइना 177, इरिट्रिया 180 और अपना भारत 142 है। ये फैक्ट है, एकदम याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों, इंडिया इलेक्टेड इन 3 बॉडीज ऑफ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल टेन्योर टू बी बिगिन फ्रॉम 2022, जो कि 2022 से कार्यकाल इसका शुरू होगा। तो भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 3 निकायों में निर्वाचित हुआ है। यानी भारत को मौखिक अनुमोदन के साथ अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय आयोग में 1 जनवरी 2022 से शुरू हो रहे 3 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। वहीं ऑस्ट्रिया यूरोपियन कंट्री है, इसकी राजधानी वियना है। बहरीन जिसकी राजधानी मनामा है, एशियन कंट्री है। बेलारूस जिसकी राजधानी मिन्स्क है। बुल्गारिया सोफिया है। कनाडा की ओटावा है। फ्रांस की पेरिस है। घाना की आकरा है। लीबिया की ट्रिपोली है। पाकिस्तान भी है दोस्तों, इसकी इस्लामाबाद है। कतर की दोहा, थाईलैंड की बैंकॉक, टोगो, अमेरिका को भी मौखिक अनुमोदन के साथ चुना गया है। दोस्तों इसके अलावा ब्राजील, डोमिनिकन गणराज्य, प्राग, चिली, क्यूबा को गुप्त मतदान के जरिए चुना गया है। तो भारत को संयुक्त राष्ट्र लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण संस्था कार्यकारी बोर्ड में भी 3 साल के कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र निकाय में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कैमरून, कोलंबिया, डोमिनिक गणराज्य, मिस्र, गाम्बिया, गुयाना, केन्या, मोनाको, ये सब देश भी निर्वाचित हुए हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इसके अलावा भारत विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी बोर्ड में भी निर्वाचित हुआ है। 1 जनवरी 2022 से उसका कार्यकाल शुरू होगा और इस बोर्ड में फ्रांस, घाना, कोरिया गणराज्य, रूस और स्वीडन को भी अनुमोदन द्वारा निर्वाचित किया गया है। इन 3 बड़े आयोग में चुने जाने से पता चलता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। यानी इंडिया का जो रोल है बहुत ही अच्छा प्ले कर रहा है। वैश्विक नेता के रूप में हमारा देश उभर रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों व्यक्तित्व में। आज हम बात करेंगे यूएस सीनेट कंफर्म वनिता गुप्ता एज एसोसिएट अटॉर्नी जनरल। यहां पर आप उनका चित्र देख रहे होंगे। वनिता गुप्ता को ओबामा प्रशासन के दौरान जस्टिस डिपार्टमेंट में अपनी यह सेवा दे चुकी हैं और भारतीय मूल की वनिता गुप्ता को एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है और इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय मूल की नागरिक होने का सम्मान भी वनिता को मिल रहा है। तो वनिता गुप्ता के नाम पर सीनेट में वोटिंग हुई जिसमें 51-49 के अंतर से उनके नाम को मंजूरी मिली है। तो इनका नाम भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, क्यूबाज न्यू प्रेसिडेंट मैगल मारियो डियाज कैनेल को आधिकारिक रूप से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा के पहले सचिव के रूप में शपथ दिलाई गई है। दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव क्यूबा की रूलिंग पार्टी में सबसे शक्तिशाली पद है। डियाज कैनेल अब क्यूबा के 2 सबसे महत्वपूर्ण पद भी संभाल रहे हैं और राज्य के अध्यक्ष भी हैं। यानी दोस्तों मिगेल डियाज कैनेल 1959 की क्रांति के बाद कास्त्रो, पहले फिडेल कास्त्रो होते थे, फिर उसके बाद राउल कास्त्रो, तो राउल कास्त्रो के बाद अब यह क्यूबा के राष्ट्रपति बन गए हैं। तो यह महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखेंगे। यहां पर क्यूबा की राजधानी हवाना है, इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। यहां पर स्टेट ऑफ फ्लोरिडा देख रहे होंगे, ये फ्लोरिडा अमेरिका का प्रांत है, दक्षिणतम प्रांत है। इधर गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यही मिसिसिपी मिसौरी नदी गिरती है, बर्ड फूड डेल्टा का निर्माण करती है। किस डेल्टा का ना?
बर्ड फूड डेल्टा यानी पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। और यह पूरा यहाँ पर राजधानी हवाना है। इधर आप देख सकते हैं जमैका है जिसकी राजधानी किंगस्टन है। इसके इधर आप जाएंगे हैती है, इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस है। यहाँ पर बहामास है, इसकी राजधानी नसाउ है। यह क्षेत्र कैरेबियन सागर के अंतर्गत आता है और यहाँ पर हरिकेन नामक चक्रवात आते हैं, जबकि गल्फ ऑफ मैक्सिको में टॉर्नेडो आता है। और क्यूबा की मुद्रा पेसो है, याद रखिएगा क्यूबन पेसो। अब बढ़ते हैं पुस्तकें और पुरस्कारों में। तो जैसे मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होती है, उसे मिसेज वर्ल्ड प्रतियोगिता में आयरलैंड की केट स्नाइडर को नई मिसेज वर्ल्ड घोषित किया गया है। इस प्रतियोगिता को पहले जीतने वाली कैरोलिन ज्यूरी की ओर से इस सौंदर्य प्रतियोगिता के विजेता पद से इस्तीफा देने के बाद उन्हें नया विजेता घोषित किया गया है। तो मिसेज वर्ल्ड इंक ने कहा है कि कैरोलिन ज्यूरी का इस्तीफा प्राप्त हुआ है और इसलिए दूसरे स्थान पर रही मिसेज आयरलैंड केट स्नाइडर को नई मिसेज वर्ल्ड 2020 चुना गया है। ये भी फैक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं बैंकिंग एंड फिनांस रिलेटेड न्यूज में। इंडिया रैंक्ड 87th इन ग्लोबल एनर्जी कन्वर्जन इंडेक्स, यानी विश्व आर्थिक मंच द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, जिसे ETI भी कहेंगे, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 जारी किया गया है। इसमें 115 देशों की सूची में भारत का 87वां स्थान है। यह सूचकांक विभिन्न पहलुओं के आधार पर देशों की ऊर्जा प्रणालियों के वर्तमान प्रदर्शन पर नजर रखता है। दोस्तों, सूचकांक में शीर्ष 10 देशों में पश्चिमी और उत्तरी यूरोप के देश हैं। सूची में स्वीडन पहले स्थान पर है। स्वीडन, याद रखना, यूरोपियन कंट्री है जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है, पहले स्थान पर, जबकि नॉर्वे और यूरोप क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। चीन 68वें स्थान पर है। दोस्तों, 115 देशों की सूची में 3 आयामों आर्थिक विकास, वृद्धि, सतत पर्यावरण और ऊर्जा सुरक्षा और पहुंच के तहत ऊर्जा प्रणाली के क्षेत्र में मौजूदा प्रदर्शन को देखा जाता है। साथ ही साथ सुरक्षित, स्थायी, सस्ती और समावेशी ऊर्जा प्रणालियों को अपनाने के लिए तैयार पर भी गौर किया जाता है। दोस्तों, सूची में टॉप 10 में जैसे स्विट्जरलैंड चौथे स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया 5वें स्थान पर है, फिनलैंड 6ठे स्थान पर है, ब्रिटेन 7th रैंक पर है, न्यूजीलैंड 8th एंड फ्रांस 9th, आइसलैंड 10th रैंक पर है। इसे भी ध्यान रखेंगे। और भारत का कौन सा रैंक है? 87th रैंक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। चाइना का कौन सा रैंक है? 68th रैंक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों खेल समाचारों में। यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप कहां हो रही है? पोलैंड के किल्से में चल रही है। तो भारत की 7 महिला समेत भारत के 8 मुक्केबाजों ने पोलैंड के किल्से में चल रही विश्व युवा चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई है। तो 8 खिलाड़ियों के फाइनल में जगह बनाने के अलावा 3 अन्य मुक्केबाजों ने कांस्य पदक भी जीते हैं, जिससे भारत में कम से कम 11 पदक सुनिश्चित हो गए हैं। यानी 2018 में हंगरी में 10 पदक जीतने के बाद इसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होगा। किसका? हमारे देश भारत का। तो फाइनल में महिलाओं में गीतिका 48 किलोग्राम में, बेबी रोजिसाना चानू 51 केजी में, विंका 60 केजी में, अरुणधति चौधरी 69, पूनम 57, थोक चोम साना माचा चानू 75, अल्फिया पठान 81 किग्रा में फाइनल में जगह बनाई है। वहीं पुरुष वर्ग में सिर्फ सचिन 56 केजी ने किताबी मुकाबले में प्रवेश किया है, जबकि 3 अन्य मुकाबले में कांस्य पदक जीते हैं। तो इस तरह से अब भारत के पास 11 पदक जीतने की संभावनाएं बन गई हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस। आज विश्व पृथ्वी दिवस है, वर्ल्ड अर्थ डे है। दोस्तों, वैश्विक स्तर पर लोगों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए 22 अप्रैल को 1970 को पहली बार पृथ्वी दिवस बृहद स्तर पर मनाया गया। तब से हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया। और इस बार का कोरोना काल में अर्थ डे का जो थीम है, पृथ्वी को फिर से अच्छी अवस्था में बहाल करना है, यह इस बार का थीम है। दोस्तों, 70 के पहले पृथ्वी दिवस 2 बार मनाया जाता था। सामान्यतः 21 मार्च को मनाया जाता था
और इसके बाद फिर 70 के बाद से सिर्फ 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। तो हमारी पृथ्वी को बचाना है, इसमें जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं इसके तहत, और पूरा विश्व पृथ्वी दिवस मनाता है। तो यह सीधे सीधे ध्यान रखेंगे, कई बार आप लोगों की परीक्षाओं में आ चुका है। और आज हम बात करेंगे, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में पृथ्वी के बारे में ही। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी ग्रह के बारे में, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका 71% भाग जल से घिरा हुआ है। तो पृथ्वी सौर मंडल का एक ग्रह है जिसे हम लोग विश्व भी कहते हैं। तो यह दूरी के आधार पर सूर्य से, जैसे हम बात करें, अगर सूर्य सबसे पहले क्या है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, तो तीसरे नंबर पर है कि नहीं, तीसरा ग्रह है। यह एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है। 71% भाग पर जल है, यानी अगर हम बात करें पृथ्वी का, तो ये 71% क्या है, वाटर है, एंड 29% लैंड है। और इसकी सतह विभिन्न प्लेटों से बनी हुई है। यानी पृथ्वी पर मूवमेंट होता है ना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब 1960 में हैरी हेस ने दिया था, इसमें बड़ी प्लेटें, 8 बड़ी प्लेटें, जैसे उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, यूरोपियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, महासागरी, तो यहां सागरी और महाद्वीपीय 2 प्रकार की प्लेटें होती हैं, उसी से यह बनी हुई है। और इस पर पानी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, द्रव अवस्था, गैस और ठोस, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है पृथ्वी पर जल। और दोस्तों, इसके दोनों ध्रुवों पर पृथ्वी की एक मोटी परत है। और रेडियोमेट्रिक डेटिंग अनुमान अन्य सबूतों के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति 4.54 अरब साल पहले हुई थी। और पृथ्वी की कुल सतह का जो क्षेत्रफल है, यानी पूरी पृथ्वी कितना है, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, जिसमें से 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्या है, जल है, और 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर स्थल है। जैसे 71% क्या है, जल है, और 29% क्या है, स्थल है। थोड़ा सा यहां पर अभी आप देख सकते हैं, द कंपोजिशन ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की जो संरचना है, 3 प्लेटें पाई जाती है, यानी कह सकते हैं 3 भाग, सियाल, सीमा और निफे। यानी सबसे ऊपरी जो परत होती है सिलिका और एल्युमिनियम की, फिर सिलिका और मैग्नीशियम की सीमा, और निफे में निकिल और फेरस पाया जाता है। द क्रस्ट इज लेस देन 1% ऑफ अर्थ मास एंड इज 5 to 100 किलोमीटर थी। यानी ये क्रस्ट देख रहे हैं ना, ये ऊपरी परत है, यह करीब 100 किलोमीटर मोटी है। इसके बाद क्रस्ट से मेंटल के बीच की जो मोटाई है वह 2900 किलोमीटर है। इसी तरह से मेंटल और कोर के बीच में, यानी यहाँ 6371 किलोमीटर तक, यानी 100 किलोमीटर तक क्रस्ट, 2900 किलोमीटर तक मेंटल, और 6300 यानी 6371 किलोमीटर तक कोर है। और दोस्तों, इसमें डिसकंटिन्यूटी भी पाई जाती है, इसको असंबद्धता कहा जाता है। जैसे अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट और मेंटल के बीच में क्या पाया जाता है, मोहरोवीक, याद रखना, मोहो असांतत्य पाया जाता है। इसी तरह से मेंटल और कोर के बीच में जो पाया जाता है उसको कहते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता, जो अलग करता है। दोस्तों, वैसे तो 5 प्रकार के असंतप्त पाए जाते हैं, जैसे अपर मेंटल, लोअर मेंटल, इसके बीच में भी एक पाई जाती है, उसको कहते हैं रेपीटे असांतत्य, यानी रेपीटे डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इसी तरह से अपर क्रस्ट, अब निचली क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में क्या हो जाएगा, मोहो हो जाएगा, और अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में क्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, लेमैन। और सबसे निचली कोर और जो आंतरिक कोर के बीच में कोनार्ड है। और इसी तरह से याद रखना, चूंकि अपर कोर और इस तरह से लोअर मेंटल के बीच में वह है गुटेनबर्ग। तो ये 5 प्रकार के असंतप्त पाए जाते हैं। और दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं, कोर इज 33% ऑफ अर्थ मास एंड हैज ए रेडियस 3430 किलोमीटर। द मेंटल इज 67% ऑफ अर्थ मास एंड 2900 किलोमीटर। मैंने बताया था ना, ये मेंटल 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है। यहीं पर पीएसएल वेव्स भी पाई जाती हैं, भूकंपीय तरंगे पाई जाती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही सुंदर उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं मुस्कान, हरुण शेख, हेमंत शर्मा, चंदन कुमार, ब्रज देधिया, सुलक्षणा परमार, मोनिका कुमारी, मनीष कुमार, रेणु बाला, जेबुन निशान अजमेरा, अजय सिंह, रवि पटेल। इतने लोगों ने उत्तर और कमेंट दोनों किया है।
आशा करता हूं कि आज और ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे। तो आज आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है, हु इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन इन इंडिया? भारत में मेडिकल ऑक्सीजन का सबसे बड़ा निर्माता कौन है? गोयल एमजी गैसेस दिल्ली, याद रखना। दूसरा है आइनेक्स एयर प्रोडक्ट्स गुजरात, लिंडे इंडिया कोलकाता, नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियंका मोहिते हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू कॉन्क्वेर द वर्ल्ड 10th हाईएस्ट पीक माउंट अन्नपूर्णा। शी बिलोंग टू विच स्टेट? किस राज्य से बिलोंग करती है? राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज टेकन राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रॉम विच कंट्री? अमेरिका, फ्रांस, साउथ कोरिया एंड रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज प्लेस इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021? 126, 136, 142 एंड 145। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिगेल मारियो डियाज कैनेल किस देश के राष्ट्रपति बने? चिली, आयरलैंड, स्पेन या क्यूबा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, केट स्नाइडर को नई मिसेज वर्ल्ड घोषित किया गया 2020, वह किस देश से हैं? श्रीलंका, आयरलैंड, स्पेन या जर्मनी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द प्लेस ऑफ इंडिया इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020? 85th, 86, 87 एंड 91। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप बीइंग हेल्ड? यानी विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप किस देश में हो रही है? पोलैंड, बेल्जियम, अर्जेंटीना या चिली में? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल या 22 अप्रैल? एंड लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का कुल क्षेत्रफल कितना है? व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस? 48 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 50 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर या 53 करोड़ वर्ग किलोमीटर? इन 10 प्रश्न के उत्तर आप लोगों को तुरंत देना है। आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।